सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, डॉक्टर मस्तान शर्मा। साप्ताहिक भविष्यफल 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 तक। सप्ताह भर मंगल वक्री रहेगा, बुध ग्रह भी वक्री रहेगा। ग्रहों का द्वादश राशियों में विचरण। राहु वृष राशि पर रहेगा, सिंह राशि पर शुक्र रहेगा, तुला राशि में सूर्य और बुध का योग बना रहेगा, वृश्चिक राशि पर केतु चंद्रमा विराजमान रहेगा। वहाँ चंद्रमा 20 तारीख को धनु राशि में रात्रि 2:12 पर प्रवेश करेगा। 23 तारीख को मकर राशि में 7:02 पर प्रातः प्रवेश करेगा। 25 तारीख को कुंभ राशि में दोपहर 3:26 पर जो है चंद्रमा प्रवेश करेगा। और 25 तारीख को 3:26 के उपरांत जो है पंचक भी प्रारंभ हो जाएंगे। सप्ताह भर शारदीय नवरात्रि रहेंगे। बृहस्पति धनु राशि में रहेगा, मकर राशि में शनि और मीन राशि में वक्री होकर मंगल विराजमान रहेगा। मेष राशि का जातक, इसका स्वामी मंगल द्वादश भाव में। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वक्री है, चोट आदि से बचना होगा। यात्राएं विशेष रूप से सावधानी से करें। परंतु दशम पक्ष में शनि का होना राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। भाग्य उदय होगा। गुरु नवम भाव में विराजमान है, परंतु चंद्रमा अष्टम स्थान में केतु के साथ होने के कारण जो है 20 तारीख तक जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत चंद्रमा धनुस्थान में प्रवेश करेगा, जो भाग्य उदय कराता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा और राजपक्ष से विशेष लाभ देगा। वृष राशि का जातक, जिसका स्वामी शुक्र जो है अपने से चतुर्थ स्थान में है, शत्रु क्षेत्रीय है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मातृपक्ष से कुछ शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वाहन गाड़ी से भी विशेष सावधानी रखनी होगी। वहीं वृष राशि के जातक के लिए षष्ठ स्थान में सूर्य बुध का योग बना है, शत्रु पक्ष पर विजय करवाता है, परंतु दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ नवम भाव में जहाँ शनि विराजमान है, भाग्य उदय करवाएगा, परंतु अष्टम स्थान में बृहस्पति कदापि परेशानियों को भी पैदा करता है। यद्यपि स्वगृह है, फिर भी सावधानी से रहना होगा। वहाँ एकादश स्थान में मंगल ग्रह जो है आय के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का, अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि का जातक, जहाँ मिथुन राशि का स्वामी स्वयं बुध नीचस्थ सूर्य के साथ पंचम भाव में विराजमान है। यदि भी बुध जो है बौद्धिक विकास करवाता है, परंतु सूर्य होने के कारण जो है कहीं साक्षात्कार में, विद्या के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, दीर्घ आयु का योग बनाएगा। वहाँ जहाँ दशम भाव में मंगल वक्री होकर विराजमान है, वहाँ राग पक्ष भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर जो है मिथुन राशि के जातक के लिए सावधानी से आगे बढ़ना होगा। कर्क राशि का स्वामी, जिसका स्वामी चंद्रमा जहाँ अपने से पंचम भाव में निचस्थ होकर विराजमान है, वहाँ बौद्धिक विकास में अड़चने पैदा करेगा। साक्षात्कार में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। चंद्रमा के लिए श्वेत वस्तुओं का दान और साथ चावल का दान करना हितकर होगा। चंद्रमा मंत्र का जाप करे तो हितकर रहेगा। सिंह राशि का जातक, जहाँ उसका स्वामी महीना भर जो है नीचस्थ होकर जो तृतीय स्थान में विराजमान रहेगा, यात्राओं में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ चतुर्थ स्थान में केतु और चंद्रमा का होना
विशेष प्रकार से जहाँ हार्ट संबंधी समस्याओं का ध्यान रखना होगा, वहाँ मातृपक्ष को भी कष्ट प्रदान करता है। वहीं सप्तम भाव का स्वामी स्वयं षष्ठ स्थान में यद्यपि स्वागृह होकर विराजमान है, शत्रु पक्ष पर विजय मिलेगी, परंतु दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अष्टम स्थान में मंगल, चोट आदि से बचें, यात्राएं बिल्कुल सावधानी से करें, विशेष ध्यान रखना होगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी द्वितीय स्थान में धन प्राप्ति का योग बनाता है, परंतु वहाँ सूर्य का विराजमान होना कोई आंखों संबंधी पीड़ा से विशेष सावधानी रखनी होगी। वहाँ तृतीय स्थान में चंद्रमा और केतु का योग बना है, जो आंखों संबंधी विकार को पैदा करता है। यात्राओं सावधानी से करें, अड़चने का सामना करना पड़ सकता है, परंतु कन्या राशि के जातक के लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। वहाँ पंचम भाव में जहाँ स्वयं शनि विराजमान है, स्वागृह होने का जो है साक्षात्कार में या बौद्धिक विकास प्रदान करता है। वहाँ सप्तम स्थान में जो है मंगल बकरी होकर विराजमान है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ कन्या राशि के जातक के लिए जहाँ भाग्यस्थान में स्वयं वहाँ पर राहु विराजमान है, तो विशेष प्रकार से धार्मिक कार्य में रुचि उत्पन्न करेगा। तुला राशि का जातक, सूर्य निश्चित होकर विराजमान है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आमदनी के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ बुध यद्यपि मानसिक शांति को प्रदान करता है, परंतु द्वितीय स्थान में केतु चंद्रमा का होना अंकों में विकार और सुख में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ यात्राओं के योग बनेंगे और जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का शनि विशेष प्रकार से लाभ देगा। वहाँ पर षष्ठ स्थान में मंगल जो है शत्रु पक्ष पर विजय बनाए रखेगा। वहाँ अष्टम स्थान में राहु का होने के कारण यात्राएं विशेष रूप से ध्यान से करें, परंतु जहाँ एकादश स्थान में शुक्र विराजमान है, कुछ आमदनी के क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि का जातक, स्वयं चंद्रमा वहाँ पर नीचे होकर विराजमान है, परंतु 20 तारीख को रात्रि के समय धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहाँ विशेष ध्यान देना होगा। तृतीय स्थान में यात्राओं से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ पर जो है वृश्चिक राशि के जातक के लिए दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखना होगा। और राजपक्ष से भी जहाँ दसम स्थान में शुक्र होगा, उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ धनु राशि का जातक, जहाँ गुरु स्वयं में विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। द्वितीय स्थान में धन का योग बनेगा और एकादश स्थान में सूर्य और बुध का योग होने पर कारण जो बुध जहाँ बौद्धिक विकास को आता है, आर्थिक लाभ को प्रदान करेगा, परंतु सूर्य को ताम्रपात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करे। और भ्रातृभाव में जो है कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, उसको आपस की सहमति से निपटारा करना होगा। वहाँ मकर राशि का जातक, स्वयं शनि वहाँ विद्यमान है। शनि स्वागृह होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। यात्रा में जाने से पहले सोच समझ कर विचार करें, क्योंकि वहाँ मंगल विराजमान है जो बकरी होकर विद्यमान है। वहीं पर जो है पंचम भाव में राहु बौद्धिक विकास करवाता है, कहीं से साक्षात्कार से विशेष सफलता की प्राप्ति के योग बनेंगे। वहाँ अष्टम स्थान में जो है शुक्र का होना, जहाँ कुछ उलझने प्राप्त करवाता है, उन्हें विशेष ध्यान से सूर्य स्तोत्र का जाप करते रहें तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहाँ कुंभ राशि का जातक, जहाँ शनि अपने से द्वादश भाव में विद्यमान है, शनि स्वागृह होकर जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए रखेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति करवाएगा, परंतु कुछ उलझने भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि शत्रु क्षेत्र का शुक्र जो सप्तम भाव में विराजमान है। वहाँ
नवम भाव में भी कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है और राजपक्ष में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु दसम भाव में चंद्रमा के साथ नीचस्थ है। इसलिए आपने से उच्च अधिकारियों के साथ विशेष वार्ता के द्वारा अपनी बात को सुलझाएं, अन्यथा उलझन में पड़ने की संभावना बनती है। वहाँ मीन राशि का जातक जहाँ स्वयं में मंगल जो है वहाँ पर विराजमान है, नीचस्थ मंगल विराजमान है, जो बकरी होकर जो है वहाँ विद्यमान है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ पर उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु राजपक्ष में दशम भाव में गुरु का होना नौकरी में विशेष लाभ देता है। नौकरी प्राप्ति के योग बनते हैं, प्रोन्नति के योग बनेंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन में क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी गुरु जो है, सप्तम भाव का स्वामी जो बुध है वो अपने से अष्टम भाव में होने के कारण जो है उलझने पैदा कर रहा है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ गुरु जहाँ लग्न का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, स्वगृह है, फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। उस स्थिति में जहाँ चंद्रमा और केतु नवम भाव में कुछ उलझने पैदा कर रहे हैं, इसलिए चंद्र मंत्र का जाप करते रहा करें। भाग्य उद्यम करवाने में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर सप्ताह भर बुध और मंगल जो है व्यक्ति के जीवन में उलझने पैदा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ग्रह बकरी रहेंगे, अन्य ग्रह शुभ कारक रहेंगे। जय हिमाचल, जय भारत।